नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। 14 सितंबर को अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। तैयारियों का जायजा लेने कल अलीगढ़ जाएंगे सीएम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अलीगढ़ में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर और राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अलीगढ़ पहुंच रहे हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों पर चल रही है। आगामी 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी शिलान्यास करने के लिए आएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौथे राष्ट्रीय पोषण मिशन 2021 का शुभारंभ किया। इस मौके पर राज्यपाल ने जहां कुपोषण मुक्त यूपी बनाने के अभियान में अधिकारियों से जुड़ने की अपील की है, तो वहीं मुख्यमंत्री ने पोषण के खिलाफ सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को एक जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश से कुपोषण को मिटाना एक बड़ी चुनौती है और इसीलिए सभी को मिलाकर के इस चुनौती से मिलकर पार पाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां कुपोषित है तो बच्चा कभी सुपोषित नहीं हो सकता, इसीलिए मां के साथ बच्चों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा। सीएम योगी ने कहा कि 3 सालों में बाल विकास और पुष्टाहार विभाग की योजनाओं के अच्छे परिणाम सामने आए हैं और इसीलिए पोषण माह को 4 श्रेणियों में बांटकर संचालित करने का फैसला किया गया। पहले सप्ताह में पोषण वाटिका पर पौधाकरण, दूसरे सप्ताह में आंगनबाड़ी लाभार्थियों को पोषण किट वितरण और तीसरे सप्ताह में योग और आयुष के साथ ही चौथे सप्ताह में सैम बच्चों की पहचान और उनके लिए सामुदायिक रसोई का निर्माण का विशेष अभियान प्रदेश में चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबको जोड़कर इस अभियान को सफल बना सकते हैं। 529 नए आंगनबाड़ी केंद्रों के उद्घाटन का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि पहले किराए के भवनों में आंगनबाड़ी चलते थे, लेकिन अब ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण करवाया गया है। मिर्जापुर में राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। यह कार्यक्रम पूरे सितंबर माह तक चलेगा। इस दौरान कुपोषित बच्चों का कुपोषण दूर करने की कोशिश की जाएगी। हाथरस में पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा सितंबर कुपोषण को कम करने के उद्देश्य से मनाया जा रहा है माह। बच्चों का वजन करके अति कुपोषित बच्चों की पहचान की जाएगी। बलरामपुर में समाजवादी पार्टी की तरफ से समाजवादी बुद्धिजीवी समाज सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, पूर्व विधायक संतोष पांडे समेत आधा दर्जन से अधिक ब्राह्मण समाज के नेताओं ने शिरकत की। बुद्धिजीवी समाज को संबोधित करते हुए अभिषेक मिश्रा ने कहा कि 2022 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो भाजपा शासनकाल में जितने भी ब्राह्मणों की हत्या की गई उन सभी पर सीबीआई से निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर में सुभाषपा के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का बयान का भागीदारी मोर्चा बनाएगी सरकार। सपा, बसपा और कांग्रेस के लिए खुले हैं विकल्प। सुल्तानपुर में नोडल अधिकारी की बैठक, आला अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए समन्वय स्थापित करने का मूल मंत्र दिया। वृषावस्ती में चतुर्थ राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा। 45 नवनिर्मित आंगनबाड़ी केंद्रों के शिलान्यास का लोकार्पण किया गया। विधायक राम फेरन पांडे ने शुभारंभ किया। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस, मुल्क भर से कॉन्फ्रेंस में जुटे थे कई बड़े उलेमा। मौलाना राबे हसनी नदवी, मौलाना अरशद मदनी रहे शामिल। इस दौरान कॉन्फ्रेंस में कई महिलाएं भी शामिल रहीं। बोर्ड की कॉन्फ्रेंस में लिए गए कई अहम फैसले। दहेज के खिलाफ मुसलमानों को जागरूक करेगा बोर्ड। शरीयत के एतबार से निकाह करने पर होगा जोर। लखनऊ में कमिश्नरेट मध्य में 9 उपनिरीक्षकों का स्थानांतरण किया गया। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ की पार्टी कार्यालय में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा मौजूद रहे।
बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम महापुरुषों के पार्क, प्रतिमा या संग्रहालय बनाने में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सूरत बदलने में अपनी ताकत लगाएंगे। उन्होंने कहा कि इस बार सर समाज के साथ ब्राह्मणों की जुगलबंदी से उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब सरकार बनेगी तो पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलने पर होगा। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण उनके साथ आए तो निश्चित रूप से 2007 की तरह 2022 में भी बसपा की सरकार बनेगी। उनका ये वादा है कि ब्राह्मणों के सम्मान, स्वाभिमान और रोजी रोटी का पूरा ख्याल रखेंगी। पहले सपा और बाद में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों का उत्पीड़न होता रहा है। मायावती ने कहा कि कुछ घटनाएं तो उनके साथ ऐसी हुई जो राष्ट्रीय स्तर तक चर्चित रहीं। मायावती ने कहा है कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन कृषि कानून के जरिए उनकी जमीन छीनने की तैयारी शुरू कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि आंदोलन के बावजूद काले कानूनों को खत्म नहीं किया जा रहा। यूपी में बसपा की सरकार आई तो निश्चित रूप से इन कानूनों को प्रदेश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। एक बार फिर से बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कहा, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शरत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, समझदार मुस्लिमों को करना चाहिए कट्टरपंथियों का विरोध। ओवैसी के 3 दिवसीय दौरे के पहले दिन अयोध्या में ही बाहुबली और पूर्व सांसद अतीक अहमद का परिवार एआईएमआईएम में शामिल हो गया। अतीक अहमद की पत्नी ने ओवैसी के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ओवैसी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर समाज, हर बिरादरी के लोग हैं, उसी तरह प्रदेश में मुस्लिमों का भी नाम हो। चुनाव से इतर ओवैसी ने तालिबान के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि सरकार बताएं क्या तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। ओवैसी ने स्पष्ट कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना ही हमारा लक्ष्य है। यूपी में अब हमारा संगठन मजबूत है। लखनऊ मोहन भागवत पर पलटवार किया। कहा, हमारा डीएनए टेस्ट करवाने हम तैयार हैं। एआईएमआईएम के यूपी लीगल सेल के अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के एआईएमआईएम में ज्वाइन करने पर बधाई दी है। तो स्वाति सिंह ने ओवैसी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस प्रदेश की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में हो, वहां पर ओवैसी का कुछ असर नहीं होना है। चाचा शिवपाल के लिए अखिलेश ने खोले सपा के द्वार। बोले, उनका होगा बुरा सम्मान, साथियों का भी रखा जाएगा ध्यान। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान। कहा, देश की राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रही सरकार, हम निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। – 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी निषाद पार्टी कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए संजय निषाद, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएस संतोष भी रहे मौजूद। संजय निषाद ने कहा, चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा हुई, साथ ही सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई है। आगामी 1-2 दिन में फिर से बैठक होगी। बलिया में बीजेपी किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने किसान आंदोलन पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि संसद में बना कानून अगर सड़क पर आंदोलन करके वापस हो जाएगा तो संसद की भूमिका कहां रह जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया शर्तों के साथ यूपी में कैंडिडेट उतारने की तैयारी में है। गाजियाबाद में रामदास अठावले ने कहा है कि यूपी में 26 तारीख से बहुजन कल्याण यात्रा पार्टी निकालेगी। यूपी के 75 जिलों में यात्रा निकलेंगी। कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी ने लखनऊ विधानसभा अध्यक्ष से विधानसभा में ही नमाज अदा करने के लिए जगह की मांग की है। विधायक ने कहा कि मुस्लिम विधायकों को विधानसभा की कार्यवाही के समय नमाज के लिए बाहर। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। लखीमपुर कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी के ट्रोमा सेंटर और
उन्नाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, 2022 में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी जी मोदी जी के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ। लखनऊ में एक बार फिर से बदला मौसम का मिजाज। लखनऊ में शुरू हुई बारिश, भीषण गर्मी और उमस से मिली लोगों को राहत। भदोही में विंध्याचल परिक्षेत्र के डीआईजी रामकृष्ण भारद्वाज का दौरा, व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों के साथ बैठक की। रजिस्टर में लिखने और मामले को समाधान दिवस में पेश करने के निर्देश दिए हैं। आगरा में डेंगू के साथ वायरल बुखार का कहर, देहात में भी डेंगू वायरल बुखार पसारने लगा पैर, प्रशासन के लिए बना चिंता का विषय। गोरखपुर में 15 दिन से 7 तहसीलों के 354 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। इससे 2.5 लाख की आबादी पलायन करने के लिए मजबूर हो गई है। लखनऊ में अवैध कब्जे को खाली करवाया गया, मोहनलालगंज उपजिलाधिकारी ने करवाया खाली। कई सालों से कब्जे में था नहर का माइनर, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से की थी शिकायत। बरेली में सीमेंट व्यापारी के घर बदमाशों ने बोला धावा, सभी लोगों को बंधक बनाकर लाखों की डकैती, 15 लाख रुपए नगद और सोना चांदी लेकर हुए फरार। तो आगरा में साइकिल ट्रैक की बदहाली, 133 करोड़ में बना था हाईवे, 207 किलोमीटर लंबा है हाईवे। सपा सरकार ने साइकिल हाईवे बनवाया था। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने खाली करवाई जमीन, 17 करोड़ के अवैध कब्जे वाली जमीन को खाली करवाया गया। जालोद में बदमाशों की सूचना से मचा हड़कंप, ज्वार के खेतों में ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स की ओर से खेतों की कॉम्बिंग की गई। ग्रामीणों को उच्च अधिकारियों के साथ हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। फिरोजाबाद में डीएम ने किया अस्पताल का निरीक्षण, क्लर्क से मांगा डॉक्टरों की ड्यूटी चार्ट, 11 डॉक्टरों की ड्यूटी, 7 की मिली अटेंडेंस, क्लर्क की लगाई क्लास। आगरा में विवाहिता प्रेमी के साथ भागी, तलाश में दर दर भटक रहा पति, प्रेमी ने पति के घर भेजे लाठी डंडे लेकर बदमाश, न्याय के लिए दर दर भटक रहा पति। कानपुर में लिंक रोड पर चला गया अतिक्रमण अभियान, नाली और सड़क पर बना अवैध अतिक्रमण हटाया गया, स्थानीय लोगों ने की थी शिकायत। उत्तर प्रदेश में कोरोना की नियंत्रित स्थिति को देखते हुए बाजारों और दुकानों की रात 11 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई है। रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से 6 बजे तक प्रभावी होगा। आदेश में कहा गया कि कई राज्यों में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। लोग अनावश्यक सड़कों पर नहीं घूमें, कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाना बहुत जरूरी है। मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा, आजमगढ़ और लखनऊ में मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति जब्त होगी। 5 लाख में खरीदी थी 2 करोड़ की संपत्ति। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन वापस लेने का यूपी सरकार को अधिकार है। रामपुर एडीएम के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मुहर। बलिया में हड़ताल पर बैठी 90 साल की बुजुर्ग, कहा रास्ता खुलवाने के लिए लगा रही चक्कर, 5 सालों से लगा रहे कार्यालय के चक्कर, लेखपाल और पुलिस से मिल रही है धमकी। कानपुर में डेंगू का कहर, अब तक डेंगू के 40 मरीज मिले हैं। कुरसौली गांव में 16 मरीज पाए गए हैं और लोगों ने गांव से पलायन कर दिया है। लखनऊ में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, डेंगू के 12 नए केस मिलने से आंकड़ा पहुंचा 88 पर। सभी कार्ड टेस्ट के बाद डेंगू की हुई पहचान। में डेंगू वायरल का कहर, फिरोजाबाद में अब तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है। डेंगू से बचने के लिए किया गया हवन पूजा।
पैरालंपिया डीएम सुहास एहलवाई का ग्रेटर नोएडा सूरजपुर कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी कार्यालय को बड़े ही ढोल नगाड़ों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रशासन के कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। लोगों ने बड़ी धूमधाम से सिल्वर मेडल विजेता का केक काटकर जीत की खुशी मनाई। गोंडा में आगामी 9 सितंबर को पड़ रही हरतालिका कजरी तीज पर्व के मौके पर कोविड-19 संक्रमण के चलते इस बार शिवालय में जलाभिषेक नहीं होगा। डीएम की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई जिसमें कई महंत शामिल हुए, उसमें फैसला किया गया। शामली के डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र सिंह बने बेबस बेटी का सहारा, पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तकें और पेंसिल की व्यवस्था की। महाराजगंज जनपद ठूठीबारी में बीते 4 अगस्त को एक घर और गोदाम में छापेमारी कर लगभग 686 करोड़ रुपए के अवैध नशीली दवाओं की छापेमारी में सफलता हासिल करने के बाद एसपी ने इस मामले में छानबीन से जुड़े 15 पुलिसकर्मियों को इनाम राशि से सम्मानित किया।